ये झाबुआ जिले की सापन नदी है। सापन नदी में आप भरपूर पानी देख रहे हैं, लेकिन ये पानी आखिर क्यों है? दरअसल ये कहानी उन किसानों के संघर्ष की है, ये उनकी चिंताओं की है। कहानी की शुरुआत होती है कुछ साल पहले, जब आरईएस ने यहाँ पर ये डैम बनाया छोटा, और उसमें गेट लगाए गए, लेकिन गेट चोरी हो गए। इसकी रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई, लेकिन न पुलिस ने चोरों को पकड़ा, न गेट वापस पुलिस दिला पाई। ऐसे में आसपास के दर्जनों किसानों ने अपने पैसे से फिर से यहाँ पर गेट लगाया, लेकिन बीते हफ्ते ये गेट फिर से चोरी कर लिए गए। अब किसानों की चिंता ये थी कि अब रबी का सीजन आ रहा है, आसपास खेत खलियान में सिंचाई करना है, तो आखिर वो कैसे करें? तस्वीरें देखिए, इन किसानों ने हलमा किया, सबने इकट्ठा होकर 3 दिनों तक मिट्टी से बैग बनाए, और उससे उन्होंने इस पानी को रोका है जो आप देख रहे हैं। तो तस्वीरें देखिए उस वक्त की हैं जब ये किसानों ने संघर्ष करते हुए, हलमा करते हुए, अपने सरपंच के साथ मिलकर इस पानी को रोकने की कवायद शुरू की थी। 3 दिन की कवायद रंग लाई और ये पानी रुक गया। ये खरड़ू बड़ी गांव है और ये जो आप देख रहे हैं सापन नदी है। यहाँ पर लगभग 1200 किसान हैं जो इसी नदी पर निर्भर है सिंचाई के लिए। इसी नदी का पानी से अपने खेतों को सिंचित करते हैं। तो सर, यहाँ पे ये जो गेट है मेरे पीछे लगे हुए थे, ये 2 बार चोरी हो गए। एक बार तो सरकार द्वारा जो लगाए थे शुरुआत दौर में, वो चोरी हो गए। उसके बाद हमने शिकायत करी तो विभाग से हमें कोई मदद न मिली। तो यहाँ पे जो किसान है जिनकी खेत वेत है, वो किसान ने अपने निजी पैसे, जैसे किसी ने जो भी उसका खर्चा आया 5,000 8,000, वो 15-20 किसान ने मिलके गेट लगाए। तो फिर वही गेट फिर से दूसरी दफ़ा चोरी हो गया। तो हमने इसकी भी शिकायत करी, लेकिन आगे से कोई कार्रवाई नहीं हुई ज़िले से, ना पुलिस विभाग से, ना इस सिंचाई विभाग से। इसमें हमको कोई सहयोग ना मिला। तो हमने सोचा गांव वालों ने कि अब ये फसल जो अपने अभी गेहूँ चने की सीज़न आ गई, तो पानी तो बह के जा रहा, ना रुकेगा। तो सभी ने सहयोग करा, गांव के सरपंच, सभी किसानों, गांव वालों ने मिलके यहाँ पे बोरी बांध बना के ये पानी एकत्रित किया। जैसे ही ये चोरी हुई, किसानों की चिंताएं बढ़ गई, क्योंकि रबी की फसल सिर पर थी, बोनी करनी थी, सिंचाई के बगैर कैसे कर पाएंगे, और साथ ही साथ इस पानी से ही खेड़ू बड़ी को पेयजल मिलता है। इन चिंताओं में बैठकें शुरू हुई, और इस बैठकों के बाद ये निर्णय किया गया कि अब सिस्टम के भरोसे नहीं रहना चाहिए, संबंधित विभाग के भरोसे नहीं रहना चाहिए। खुद अपनी फसल बचानी है, अपने बच्चों को पालना है, अपने गांव को पानी पिलाना है, तो खुद पसीना बहाना पड़ेगा। किसानों को जैसे अपने फसल के ऊपर नुकसान दिख रहा था कि जैसे पानी अगर हाथ से निकल जाएगा, बिना गेट से पानी नहीं रुकेगा, तो किसानों ने मिलकर एक योजना बनाई जिसको बोलते हैं बोरी बांध। बोरी में मिट्टी भर के इसको रोका गया ताकि पानी रुक जाए और हमारी फसल भी व्यवस्थित हो जाए, और कम से कम गांव के किसानों को भी थोड़ा बहुत फ़ायदा मिले, और माल मवेशी को भी खाने के लिए चारा कुट्टा हो जाए। तो इसमें हमारा ये कहना है कि यहाँ के एरिया के जनप्रतिनिधि भी है, और इस विभाग से भी हमारी ये शिकायत है, कलेक्टर महोदय से भी है, कि कम से कम इतने 1100 के करीब किसान हैं इस नदी के ऊपर निर्भर जो। दरअसल ये सापन नदी है, जो कि जिस पर जो ये पुल बना है, ये यहीं पर डैम है, और इस डैम के बन जाने से आसपास के करीब 1,000 किसान सिंचाई कर पाते हैं।
और उनके मवेशी भी पानी पीते हैं। साथ ही साथ खैडूबड़ी को भी पेयजल मिल जाता है। लेकिन लगातार होते गेट चोरी से अब ये मायूस हैं और हताश हैं। इनको लगा कि मिट्टी चोरी कौन करेगा, इसलिए मिट्टी की थैलियां बनाकर इन्होंने इस पानी को रोका है। हालांकि बीच में जगह जगह से रिसाव है, लेकिन पानी की आवक पर्याप्त होने से अभी ये पानी रुका हुआ है, जो इनकी उम्मीदें जगा रहा है। भाई हमारा बार बार गेट चोरी होती है, तो एक साल पहले हो गया, एक साल इस साल भी चोरी कर ली। तो सब हमने 100-50 आदमी इकट्ठी मीटिंग करी, तो कैसे पानी रोकना, अपन कैसे ये फसल लेना। तो सब ने मीटिंग करी, तो सब ने सब बोरी ला के मिट्टी भर भर के बोरी डाल के ये सब पानी हमने रोका। तो हमारे सब सुविधा हो जाएगा, गांव में पानी पीना भी हो जाएगा, पशु को पानी पीना हो जाए, पशु का गाँव सना पकेगा तो पशु का भोजन हो जाएगा। इसलिए हमने मिट्टी भर भर के डाली, तो पानी रोका गया, पूरा डैम भर गया। हमारी एक सुविधा है कि हमारा कहीं किसान हारू सरकार कहीं सुविधा कर, हमारा कहीं बेराज सेराज बन जाए तो अच्छा रहे। तो हमारी एक ये मांग है कि इस जो स्टॉप डैम बना है इसके ऊपर साइड में एक बैराज की निर्माण हो जाए, तो बैराज में फिर हमारे को ना तो कोई गेट चोरी होने की संभावना रहेगी, जो पानी यहाँ पे पर्याप्त रहेगा, गांव को भी सुविधा मिल जाएगी। ग्राम पंचायत के ऊपर भी पेयजल यहाँ से लगे हुए, तो ग्राम पंचायत में भी पानी मिल सकता है। इस इलाके के किसान हैरान भी हैं, परेशान भी हैं और फिलहाल संतुष्ट भी हैं, लेकिन इस बात से दुखी हैं कि उनकी फरियाद सुनने न तो जनप्रतिनिधि आते हैं, न ही जिम्मेदार अफसर आते हैं। ऐसे में संघर्ष उन्हें खुद करना पड़ता है। खैडूबड़ी के किसानों ने सिस्टम पर निर्भर रहने की बजाय अपनी फसलों को खुद बचाने का फैसला किया। 3 दिन की हाड़-तोड़ मेहनत के बाद उन्होंने आखिरकार इस नदी के पानी को मिट्टी से रोक लिया। अब मिट्टी को चोरी नहीं किया जा सकता, ये किसानों को पता भी है। लेकिन सवाल ये है कि किसी भी डैम को बनाने के बाद छोड़ देना ये कितना जायज़ है, पलटकर उसकी चिंता न करना ये कितना जायज़ है। ये सवाल उठना भी लाजमी है, जिसका जवाब हमेशा की तरह शायद RES या इसका जिम्मेदार विभाग नहीं देगा। देखते रहिए CB लाइव।